कैसे साफ करता है अंतरिक्ष का कचरा। इस वीडियो में हम जानेंगे अंतरिक्ष एक ऐसी अनंत दुनिया जहां इंसान ने अपने सपनों को उड़ान दी, लेकिन हर उड़ान अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती। आज पृथ्वी के चारों ओर हजारों नहीं लाखों टूटे हुए टुकड़े घूम रहे हैं। पुराने सैटेलाइट, रॉकेट के हिस्से और असफल अंतरिक्ष मिशनों का मलबा। इसे कहा जाता है स्पेस डिब्रीज। ये टुकड़े इतने तेज घूमते हैं कि एक छोटा सा धातु का हिस्सा भी पूरे सैटेलाइट को समाप्त कर सकता है। वैज्ञानिक वर्षों से कोशिश कर रहे हैं इस खतरे से निपटने की, लेकिन क्या हो अगर इस समस्या का एक प्राकृतिक समाधान पहले से मौजूद हो। एक ऐसा समाधान जानते हैं जो हमारा सूरज सुबह हमारे अंतरिक्ष को सामने साफ कर रहा है। पृथ्वी हमारे आसपास हजारों टूटे सैटेलाइट और रॉकेट के टुकड़े घूम रहे हैं। इसे कहते हैं स्पेस जंक। ये इतना खतरनाक है कि एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। अंतरिक्ष में भेजा इंसान जब सूर्य ज्यादा सक्रिय होता है तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को गर्म कर देती है। वायुमंडल समय के साथ फैलने लगता है और ये टुकड़े धीरे धीरे जलकर कुछ सफल खत्म हो जाते, कुछ पृथ्वी पर जो आने से पहले। यानी सूर्य खुद अंतरिक्ष का सफाई कर्मचारी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि भविष्य में बढ़ता स्पेस जंक इंसानों के लिए बड़ा खतरा बनेगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। Thanks all of you for watching. लोअर अर्थ ऑर्बिट में लाखों छोटे बड़े टुकड़े घूम रहे हैं। इनकी स्पीड करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इतनी तेज गति पर एक छोटा सा स्क्रू भी एक विस्फोटक जितना प्रभाव पैदा कर सकता है। इसी वजह से अंतरिक्ष स्टेशन और सैटेलाइट को लगातार खतरा बना रहता है। वैज्ञानिकों को एक और डर है केस्लर सिंड्रोम का। केस्लर सिंड्रोम ये एक ऐसी स्थिति है जो एक सैटेलाइट के टूटने से पैदा हुआ मलबा दूसरे सैटेलाइट से टकराता है और फिर इससे और भी ज्यादा कचरा पैदा होता है। इसी के साथ इस कचरे का जो प्राकृतिक समाधान माना जाता है वो है सूर्य। जी हाँ, अब बात करते हैं कि जो केस्लर सिंड्रोम मतलब एक सैटेलाइट का टूटने से पैदा हुआ मलबा जब दूसरे सैटेलाइट से टकराता है तो उससे भी ज्यादा मलबा बनाता है। इसी तरह से ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन भी बन सकता है धीरे धीरे। और अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में अंतरिक्ष मिशन लगभग असंभव हो सकते हैं। इंटरनेट, जीपीएस, वेदर फोरकास्ट, ग्लोबल कम्युनिकेशन तक प्रभावित हो सकते हैं इससे। लेकिन इसी खतरे के बीच में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत बात नोटिस की। जब सूर्य ज्यादा सक्रिय होता है तब कुछ स्पेस डिब्रीज ऑब्जेक्ट्स
धीरे से पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? असल में सूर्य हमेशा एक जैसा शांत नहीं रहता। उसकी गतिविधि लगातार बदलती रहती है। हर 11 साल में सूर्य एक विशेष चक्र से गुजरता है जिसे कहा जाता है सोलर साइकिल। जब ये साइकिल अपने पीक पर पहुंचता है तो सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन अचानक बढ़ जाते हैं। सूर्य की सतह से निकलने वाली विशाल ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है। सूरज से आने वाली यही ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल तक जब पहुंचती है तो यह हिस्सा थर्मोस्फेयर कहलाता है। जब सोलर एक्टिविटी बढ़ती है तो थर्मोस्फेयर गर्म होने लगता है और गर्म होकर फैलने लगता है। अब जो सबसे ज्यादा अमेजिंग है वो घटित होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे स्पेस डिब्रीज यानी स्पेस का जो कचरा है वो पहले से ज्यादा एटमॉस्फेरिक ड्रैग महसूस होने लगता है, यानी उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है और ये पृथ्वी की तरफ खींचने लगता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। आग में धीरे धीरे ये मलबा जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो उसके लिए अग्नि की एक दीवार बन जाती है। तेज घर्षण के कारण उसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है और फिर वह जलकर राख हो जाता है। अर्थात सूर्य अप्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष की सफाई कर रहा है। 1986 से 2024 तक साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे अंतरिक्ष कचरे को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि सोलर मैक्सिमम कई ऑब्जेक्ट की अपेक्षा में पृथ्वी की ओर लौटे। इस खोज ने वैज्ञानिकों को बताया कि स्पेस एजेंसीज यह जानने की कोशिश कर रही हैं अभी कि सोलर एक्टिविटी का इस्तेमाल भविष्य में स्पेस के क्लीन अप स्ट्रेटजी की तरह कैसे किया जा सकता है। लेकिन केवल सूर्य पर निर्भर रहना क्या पर्याप्त है? भविष्य में हजारों नए सैटेलाइट लॉन्च होने वाले हैं। स्पेसएक्स, नासा और भी कई बड़ी स्पेस कंपनियां धरती की कक्षा में विशाल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही हैं और बहुत सारा कचरा भी फैल रहा है। ऐसे में स्पेस ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वैज्ञानिक नई टेक्निक पर काम कर रहे हैं। उनमें से प्रमुख हैं लेजर क्लीनअप सिस्टम, रोबोटिक आर्म्स, एआई ट्रैकिंग सैटेलाइट्स एंड मैग्नेटिक कैप्चर टेक्निक्स। भविष्य में शायद विशेष रोबोटिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमकर इस कचरे को इकट्ठा करेंगे। अंतरिक्ष सिर्फ विज्ञान नहीं, यह इंसान की जिज्ञासा, उसके सपने और भविष्य का प्रतीक है। लेकिन
हर खोज के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर इंसान को भविष्य में मंगल, चांद और उससे भी आगे जाना है तो उसे अपने छोड़े हुए मलबे को भी संभालना होगा। शायद यही कारण है कि प्रकृति हमें बार बार संतुलन का महत्व सिखाती है और इस बार अंतरिक्ष में सबसे बड़ा साथी बना है सूरज। वही सूरज जो हमें हर दिन रोशनी देता है। जब हमारी पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष को सुरक्षित बनाने में हमारी मदद कर रहा है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।